अपन इसके आगे चलते हैं कि इंद्रिय मार्गणा के भेद कौन कौन से हैं और उस इंद्रिय मार्गणा में किस प्रकार से उनके लक्षण बनाए जाते हैं। गाथा नंबर 166 भास रस गंध रूवे सतेणाणं च चिन्मयं जेसिं इग्विति चग पंचेन्द्रिय जीवाणि अभेय भिन्नाओ। अब इस गाथा में इंद्रिय मार्गणा के भेद बताए हैं, इंद्रियों वाले जीव कैसे होते हैं, उनका क्या चिन्ह है वो दिखाया है। जैसिम चिन्मयम नाणम, जिनका इस प्रकार के ज्ञान का चिन्ह है, किस प्रकार का, भास, भास यानी स्पर्शन, जिनका स्पर्शन रूपी ज्ञान चिन्ह है यानी उनसे वे पहचाने जाते हैं, जिनको मात्र स्पर्शन संबंधी ज्ञान है, वे नीचे की लाइन में दिया है इगी, इगी यानी एक, बी, बी यानी दो, ती, ती यानी तीन, अरे चार नहीं तीन, चतु, चतु यानी चार, पंचिंदी यानी पांच, ऐसे क्रम से लगाना है और ऊपर से लगाते हैं अपन। भास जैसिम चिन्मयम नाणम, जिनको स्पर्शन संबंधी ज्ञान है, ऐसा जिनका चिन्ह है उसे कहेंगे एकेंद्रिय। जिनके भास रस, स्पर्शन का और रसना का, रस का ज्ञान हो सकता है, ऐसा जिनका चिन्ह है ज्ञान का, उन्हें कहते हैं दो इंद्रिय। फिर है स्पर्शन, रस और गंध, तीनों का ज्ञान जिसको हो सकता है, ऐसे जो जीव है उनका नाम है त्रिइंद्रिय। फिर है रूवे, रूप को और मिलाओ, कलर्स को मिलाओ, शेप्स को मिलाओ, तो क्या हो गया वह चतुरिंद्रिय। सद्दे, और शब्द को और मिला दो, शब्द जिसको और पाया जाता है ज्ञान में, जिसके ज्ञान का चिन्ह शब्द का ज्ञान भी करना है, उसका नाम है पंचेंद्रिय। ऐसे करके इन इंद्रियों के अपने अपने और भेद हो सकते हैं, जैसे कि पहले बताए हैं। ऐसे जीव एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय भेद वाले होते हैं, और इन जीवों के अपने अपने और फर्दर भेद पाए जाते हैं। जैसे एक इंद्रिय के पृथ्वी जल अग्नि या बादल सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त ऐसे होते हैं, पंचेंद्रिय के संगी असंगी होते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के भेद इनके फर्दर पाए जाते हैं। इस प्रकार से इंद्रिय मार्गणा के कितने भेद निकल के आए, 5, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। एक बार एक बालक आया, हम पढ़ा रहे थे, बोले भैया मेरे को तो ना चतुरेंद्रिय बनना है। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसी क्या बात है, चतुरेंद्रिय क्यों बनना है पंचेंद्रिय से? बोले चतुर बनना अपने को, तो चतुरेंद्रिय बनेंगे अपन, अपनी इंद्रिया कितनी रहेगी, चतुर। आप लोगों को बनना है कि नहीं चतुरेंद्रिय है? संजय भैया चतुरेंद्रिय बनना है आपको? अरे चतुरेंद्रिय बनने में कोई चतुराई नहीं है। चतुरिंद्रिय ने चतुहु प्लस इंद्रिय बराबर क्या है, चतुरिंद्रिय। वो विसर्ग का क्या बन गया, र बन गया है। ऐसे चक्कर में फंसोगे ना बेटा बाबू तो चतुर नहीं रहोगे। तो ऐसे करके इंद्रियों के भेद हैं। संगी असंगी जो है ना, इसके पंचेंद्रिय के दो भेद ये आएंगे अपनी संगी मार्गणा में, वहां जाकर अपन इसको देखेंगे, बाकी यहाँ भेदों में लिखा है। अब यहाँ एक भेद का लक्षण दिया, एक एक पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा सा। एकेंद्रिय, जिनके स्पर्शन रूप बाह्य चिन्ह है, बाह्य चिन्ह यानी जिनके द्रव्य इंद्रिय उपकरण आदि का कैसे पाए जाते हैं, स्पर्शन रूप के, स्किन रूप से पाए जाते हैं, या पत्ता वगैरह है जैसे, तो उसके भी जो स्पर्शन ही है अपने आप में शरीर पूरा, वह पाया जाता है, उसका नाम है एकेंद्रिय। लेकिन अकेला चिन्ह नहीं होना चाहिए, साथ में क्या चाहिए है, तत्संबंधी ज्ञान भी चाहिए, तो उसका नाम है दोनों को मिला करके एकेंद्रिय। द्विइंद्रिय यानी स्पर्शन रसना रूप चिन्ह भी है और दोनों संबंधी ज्ञान की लब्धि भी है। उपयोग भले ना करता हो लेकिन लब्धि होना आवश्यक है, लब्धि से इंद्रियपना डिसाइड होता है, तो जिसके लब्धि पाई जाती है उसे द्विइंद्रिय कहते हैं। त्रिइंद्रिय स्पर्श रसना घ्राण हो, उसके त्रिइंद्रिय ज्ञान भी हो चिन्ह भी हो, उसे त्रिइंद्रिय कहेंगे। चतुरिंद्रिय स्पर्श रसना घ्राण चक्षुरूप बाह्य चिन्ह है और उस संबंधी ज्ञान है,
उसका नाम है चतुरिंद्रिय। पंच इंद्रिय तो आप जानते ही हैं, स्पर्श रसना घ्राण नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, इन संबंधी ज्ञान हो, रस संबंधी चिन्ह हो बाह्य में, जैसे कान वगैरह दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा भीतरी उपकरण के अलावा निवृत्ति पाई जाती है, उन सब का नाम है पंचेंद्रिय जीव। समझ में आया क्या? अरे हाँ तो बोलो। ये भी समझ में नहीं आएगा तो क्या मैं बाल को देख पढ़ाऊँ आपको बैठ करके? बढ़िया। अब मैंने आपको 6 प्रकार की इंद्रियां बताई है। 6 प्रकार की इंद्रियों में से आपको ये बताना है कि उसमें से चेतन कितने हैं और अचेतन कितने हैं। अनिल जी भाई साहब, 6 प्रकार की इंद्रियां याद है आपको? अभी हाल बताई थी जो, तो उन 6 में से चेतन कितनी अचेतन कितनी? एक भी चेतन नहीं? ओहो, सभी चेतन। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। बोलो बहन जी, पूर्वी की मम्मी, आपको क्या लगा आपसे नहीं पूछेंगे? बोलो। तो अभी आपको अलग से बुलाना पड़ेगा लगता है, एक को बुलाए तो आ जाए हैं। बताओ 6 में से जीव कितने हैं, अजीव कितने हैं? ओहो, कोई इशारा करने को तैयार नहीं है। अरे आप यूं कर सकते हो, यूं कर सकते हो, यूं कर सकते हो, एक कर सकते हो, 6 कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बोलो आप जितने लोग बैठे हो ऑनलाइन, 6 में से जीव इंद्रियां कितनी हैं, चेतन कितनी हैं? बताओ उंगलियों का निशान करके। निप्रांशी, नीतू भाभी, लक्ष्मी चंद जी जैन 4 लिख रहे हैं, राजकुमार जी नाहटा, सुरेश जैन भिंड 4। अच्छा, इन्होंने 4 का उत्तर दिया। तीनों भैया बैठ करके क्या कर रहे हैं, गुना वाले हैं? 3 लोग बैठे हो तो हम 3 लोग बैठे हैं। कितनी हुई? 4 लोग बोल रहे हैं ये लोग, ये 3 बोल रहे हैं, आप 4 बोल रहे हो। प्रियंका भाभी 3। देखो भाव इंद्रिय जो है दोनों की दोनों, वो तो चेतन ही है। लब्धि और उपयोग चेतन है कि नहीं है? वो चेतन है। और जो उपकरण है लास्ट में दोनों, बाह्य अभ्यंतर, वो भी क्या है? अचेतन है। तो दो दो तो ये हो ही गए। अब बची निवृत्ति बीच में, तो निवृत्ति में क्या बताया? बाह्य अभ्यंतर। तो बाह्य है वह इंद्रिय का आकार, और अभ्यंतर है वो आत्म प्रदेशों का आकार। आत्म प्रदेशों का आकार चेतन है कि अचेतन है? चेतन है ना भैया। आत्मा को आप चेतन मानते हो कि नहीं? तो वो जो आकार है वो भी क्या है? चेतन है। तो 6 में से 3 क्या है? चेतन। और 3 क्या है? अचेतन। 4 नहीं है भैया, वो आपने ज्यादा बना दिया चेतन। उद्गल का आकार पौद्गलिक और आत्मा का आकार आत्मिक। हाँ बाह्य है। नहीं 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 नहीं, वो जिसके ऊपर ये लोग ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं, ठीक करते हैं, वो चीज क्या है? वो पौद्गलिक है। वो जो आकार बनता है जिसके माध्यम से जाना जा रहा है, वह बाह्य निवृत्ति, वह आत्मिक नहीं है, वह पौद्गलिक है, उद्गल की रचना है। द्रव्य इंद्रिय के अंतर्गत इसलिए तो लिया उसको विशेष करके। इसलिए जो बाह्य निवृत्ति है वह तो क्या है? अचेतन। और उसी स्थान पर जो आकार आत्म प्रदेशों का बनता है, उसी इंद्रिय के आकार का, उसका नाम है अभ्यंतर निवृत्ति। ऐसे आत्मा को प्रदेशों को बाइफरकेट करना। अरे वो नहीं जान रहे, उनके माध्यम से जाना जा रहा है। इनको अभी तक ये शंका है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, कभी फोड़ा हुआ आपको? फोड़ा फोड़ा, तो फोड़ा होता है तो कोई आपको उस फोड़े की यहाँ हाथ पे हो रहा है, और कोई आपको यहाँ यहाँ कुछ करे तो कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। और वो जो फोड़ा है वहां पे थोड़ा सा ऐसा पिंच करे तो क्या होता है? दर्द होता है। तो वहीं करने पे दर्द क्यों होता है? आत्मा तो सब जगह ही है। आत्मा को ही दर्द होता है ना, फोड़े को दर्द होना नहीं है, हाथ को भी नहीं होना है। तो फोड़े के स्थान पे दबाने पे दर्द क्यों होता है? सब जगह दबाने पे दर्द क्यों नहीं होता है? तो वो उस प्रकार का वहां की जो स्पर्श इंद्रिय है ना, इस प्रकार की बन गई है कि उसके माध्यम से तत्संबंधी ज्ञान पैदा होकर के सब जगह संवेदनाएं पैदा होती है।
ऐसे ही चक्षु इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, वहां पर इस प्रकार की प्रदेश रचना है कि उसके माध्यम से ही वह द्रव्य इंद्रिय का अवलंबन पूर्वक कुछ तत्संबंधी ज्ञान पैदा होता है। और यदि वैसा आकार नहीं बनेगा तो जानेगा कैसे? नहीं तो एक काम करो ना, आत्मा तो सभी है, फिर सबको ही पंचेंद्रिय बना दो, सबको ही मन वाला बना दो। नहीं नहीं, उसके लिए वैसे चिन्ह भी चाहिए हैं, वैसे उपकरण भी चाहिए हैं, वैसी निवृत्ति भी चाहिए, वैसी लब्धि भी चाहिए, वैसा क्षेपण भी चाहिए, उपयोग भी चाहिए, सब चाहिए रहता है, तब जाके इतना ज्ञान होता है। ठीक है। एक इंद्रिय किसको बोलेंगे? एक इंद्रिय किसे बोलेंगे? स्पर्शन। स्पर्शन ही क्यों? अपने को तो देखो चक्षु पसंद है, तो एक काम करें, एक इंद्री लेनी अपने को, कोई सी 5 में से एक आंख बंद कर लाओ, ये दे दो। ये कोई वहां अपना यमदूत का और भगवान का काम नहीं कि भगवान के पास गए, लाओ साहब एक इंद्री, हमको तो रसना इंद्री पसंद है, खाने पीने में जीवन निकल जाए अपना। क्यों जी? तो एक में क्या लिया है अपन? रसना लिया। ऐसा नहीं होता है। क्रमिक विकास की प्रक्रिया इस ही प्रकार है। नहीं तो आपको एक पेड़ दिखे, पेड़ नहीं बचा बेचारा, वो क्या रह गया? आग ही दिख रही है उसमें, इतनी बड़ी आग। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। चलो अपन अब आगे पढ़ते। अब है ना, यहाँ बहुत अच्छा एक वर्णन दिया है कि क्रम से जो वृद्धि जो आपको बता रहा था ना, वो यहाँ पर दी गाथा में मूल में 167 नंबर की गाथा। ए इन्द्रियस्य भूषणम् एकं वियहोदिशेष जीवाणम् हन्तेकं मड्यायम् जिह्वाघाणच्चिसोत्तायम्। उन्होंने कहा एक इंद्रिय आपको बताए थे, एक इंद्रिय के इंद्रिय से एक इंद्रिय के भूषणम, भूषणम यानी स्पर्शन, मात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है। एकम होती, उसके स्पर्शन नाम की ही एक इंद्रिय होती है। दो प्रकार से ही लगेगा, एक इंद्रिय के एक ही इंद्रिय होती है, एक इंद्रिय के एक स्पर्शन ही होती है। एक इंद्रिय के एक स्पर्शन ही होती है, एक इंद्रिय के स्पर्शन, एक इंद्रिय के ही मात्र स्पर्शन होती है, मात्र स्पर्शन, अकेले उसके स्पर्शन नहीं होती है। ठीक है। फिर कम उड्डीयायम, क्रम से वृद्धि होती है। और कैसे होती है? शेष जीवाणम, जो शेष जीव हैं, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय इत्यादि प्रकार के, उनके क्या होता है? क्रम से वृद्धि पाई जाती है। क्या क्रम है महाराज? उन्होंने क्रम दिया जिह्वा, यदि बढ़ेगी तो फिर जिह्वा बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी तो घाण यानी घ्राण बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी तो अच्छी, अच्छी ना अक्षु, अक्षु यानी चक्षु, चक्षु इंद्री बढ़ेगी। और फिर यदि बढ़ी तो सोत्ताइम यानी श्रोत्र इंद्री बढ़ेगी। ऐसा करके इनकी वृद्धियों का क्रम से क्रम है, नंबर से ही वो बढ़ती है। आप सोचो कितना सिस्टमेटिक व्यू है। अब आपके लिए जो लोग पढ़ते हैं या जानते हैं उनके लिए बहुत सिंपल बात है कि ठीक है वो तो एक इंद्रिय ऐसा होता है, दो इंद्रिय ऐसा होता है, तीन इंद्रिय ऐसा होता है। बट इफ यू लुक, आप संसार में देखो, मतलब जो चीजें चल रही है उसके बारे में कितना परफेक्ट नॉलेज आचार्यों को है, आगम के आधार से, भगवंतों के आधार से, या जैन शास्त्रों में जो दिया है कि यदि कोई दो इंद्रिय होगा तो उसके दो यही होगी। आप देखो कोई चार इंद्रिय जीव जिनको चार इंद्रिय डिफाइन किया तो उनको स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु ही होगी, कर्ण नहीं आ जाएगी बीच में। भवरा है, भवरा चार इंद्रिय जीव, तो भवरे को आप सोचो कि अब ये चार इंद्रिय तो अपन मानते हैं, हो सकता है कुछ और भी हो। क्या हो जाए कि उसको ना स्पर्शन तो ना हो और बाकी की चार आ जाए। चींटी है, उसकी आंखें नहीं है, आज तक वैज्ञानिक की किसी ने बोला चींटी की आंखें होती है? अरे विज्ञान ने इतना पढ़ा और बहुत सारा चींटी की सारे रिसर्च करी, चींटी की आंखें होती है ऐसा बताया क्या? क्यों? क्योंकि होती नहीं है। तो इसका मतलब ये निकला कि ये जो बहुत सिंपल और बेसिक नॉलेज है, लेकिन वो कितना सूक्ष्म ज्ञान है जो अपन बहुत सामान्य मान लेते हैं। यदि आप उसके बारे में सोचो गहराई से तो इट इज नॉट वेरी सिंपल। मतलब इसके लिए आपको जीवों को देखना पड़ेगा। सारे जीवों जो अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक में हैं, त्रैकालिक रूप से हैं, पूर्व काल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में होंगे, उन सब में इस ही प्रकार का डेवलपमेंट होता है। मतलब इतने से ज्ञान से अपने को सर्वज्ञता
त्रैकालिकता, उन बातों की जानकारी उन्हें लग जाती है कि हाँ ऐसा कोई होने वाला, पहले भी ऐसे डेवलपमेंट होते थे, अभी भी ऐसे हो रहे हैं। ये बहुत साधारण नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, लेकिन वो कितनी बड़ी बात है, सिंपल सी बात भी कितनी बड़ी हो जाती है। ऐसा करके यहाँ पर ये इंद्रियों का क्रम दिया है और ये बढ़ते बढ़ते 3, 4, 5 इंद्रिय होती है। अब यदि इसको देखो ना, इसमें भी बहुत सारा वैराग्य यदि देखना चाहो तो, संसार में ऐसे भी जीव हैं, संसार में ऐसे भी जीव हैं, आप बोलोगे जिनकी आंखें नहीं है, अरे आंखें नहीं है ये तो अलग बात है, जिनको आप देखते हो ना लूला है, लंगड़ा है, आंखें नहीं, अंधा है, वो तो जाने ही दो। संसार में ऐसे जीव हैं जिनमें आंख संबंधी कुछ भी नहीं है, चक्षु का च भी नहीं है उसके पास, मतलब लब्धि नहीं है, उपयोग तो दूर की बात है, कैपेबिलिटी नहीं है। अभी आगे जाके संख्याएं आएगी, उसमें आपको दिखेगा कितने जीव हैं, कितने टाइप के जीव हैं जिनके चक्षु नहीं है, जिनके कर्ण नहीं है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण में से क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो आपको ही लगेगा, आप ये सोचो कि हमारे पास क्या क्या है। एक आपने कहानी सुनी होगी, मेरे पास टाइम कम है यद्यपि, सुनाऊं क्या, ठीक करना। एक व्यक्ति ना बहुत ज्यादा डिप्रेस रहता था, बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं, रुपया नहीं, नथिंग, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग, रोते रहता था। तो उस व्यक्ति के पास एक, समझ लो, कोई व्यक्ति निकला, वो बोला रो क्यों रहे हो, बोले मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, कुछ नहीं मेरे पास। बोले अरे तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम करोड़पति। नहीं, काय का करोड़पति, चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ। बोले चलो, एक लेके गया आदमी के पास, राजा जी के पास। राजा जी ये आदमी जो है ये गरीब ऐसा बोल रहा है लेकिन करोड़पति है। बोले कैसे, बोले आपको चाहिए थी ना किडनी, चाहिए थी, आज की भाषा में बता, किडनी बेच बेच देगा ये अपनी, 2 किडनी है, आप ले लो, वो वहां पे चाहिए है 1 लाख में। बोलो भैया बेचनी क्या किडनी आपको, 1 लाख में बेच जाएगी, इसकी म्यूट कर देना इसको। तो बेचेगा वो आदमी, नहीं 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 नहीं। आंखें बेचनी है, नहीं। हाथ बेचने हैं, नहीं। फेफड़ा बेचना है, दिल बेचना है, रक्त बेचना है, हड्डी बेचनी, क्या बेचना है, कुछ नहीं बेचना है, सब लाखों की कीमत के हैं। ओहो, तो उसको समझ में आया मैं कितना भरा पूरा हूँ। ये बहुत लौकिक उदाहरण है। अब वो तो एक शरीर का उन्होंने इवेल्युएशन किया था। सिमिलरली यदि आप इधर आओ, आप इवेल्युएट करो अपने आप को कि मुझे 5 इंद्रिय संबंधी ज्ञान है जो कि किसी भाव नहीं बिक सकता है, मतलब वो इतना बेशकीमती है, इतना अनमोल है। आप अपने कर्ण इंद्रिय संबंधी ज्ञान की क्या कीमत लगाओगे, बोलो अखिलेश जी। आपके कर्ण इंद्रिय ज्ञान की मैं इसको बेच दूं पैसा मिले, ओहो, बेशकीमती के अनमोल, आप पैसा देके खरीद नहीं सकते कोई से। एक भी व्यक्ति चक्षु इंद्रिय संबंधी लब्धि खरीद के दिखाए कोई, समझ रहे बात की गहराई को, कि ये जो 5 इंद्रियां दी, क्रम दिया है, वो जो मिल जाती है वो किस प्रकार से, कितनी दुर्लभता से, कितने धन को देने के बाद में भी नहीं मिलती, वो मिल चुकी है। तो वो क्रम देख करके कुछ संसार से वैराग्य पने का भाव उमड़ के आता है कि हम कितने सही डेवलपमेंट के मोड में हैं, हम कितने सही स्थान पर हैं, हमें कितना अच्छा सम्यक ज्ञान है, हम कितने करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति नहीं, हम ज्ञानपति हैं, हम महान हैं। क्या हो आप, महान हो। जितने मनुष्य हैं सब महान हैं। कल दूसरी महानता आई थी पर्याप्त मनुष्यों से, अभी दूसरी महानता है पंचेंद्रिय जीवों से। हर जगह बस महानता ही आएगी। इफ यू लुक इन ऑल मार्गणा योरसेल्फ, आपको ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में शास्त्र मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे मेरे ही गुण निकल के आ रहे हैं, मेरी सारी दिमाग के फितूर जो है, तकलीफ है, वो सब दूर हो रही। समझ में ही बात, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो मजा आ रहा था पर